मेरी बस ये एफर्ट्स हैं उसके अंदर कि मैं ये करना चाह रही हूँ कि उनके लिए कोई ऐसा टूल बन जाए कि जिसमें उनको दिक्कत नहीं हो और उनको परेशानी ना हो कि वो बंदों के बीच में बैठ के अपने बर्ड सेल मैं तो परचेज सबको बुला रहा हूँ, जितने भी हैं, कोई भी अगर आना चाहता है मेरे इस पॉडकास्ट में तो मैं हाजिर हूँ। उसका तरीकाकार ये है सिंपल सा कि मुझे आप एक मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट अपना अस्सलाम भेजिए। वालेकुम सादी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब का करम है। मेरे ख्याल में आपको तो सारी दुनिया जानती है माशाल्लाह से, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बर्ड्स में आपका एक आपके बहुत तवज्जुह से। बर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा नाम है। और वो दोस्त आमीन। जो आपको नहीं जानते हैं तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि वो इससे पहली वाली जो आपकी वीडियो थी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दूंगा। आपकी 4 वीडियोस जो हैं इस चैनल के ऊपर माशाल्लाह से आ चुकी हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी चैनल्स के ऊपर आपकी वीडियोस आ चुकी हैं। तो अगर सादिया नाम से आप सर्च करेंगे तो शायद आप तमाम दोस्तों को पता लग जाएगा कि आप कौन है। तो वीडियोस की लिंक जो है वो जी। डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी, जो दोस्त देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और लोगों को बार बार जो है इस चीज़ को बता के कि आप कौन हैं, और वो लोग बोर हो जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्टली जो है टू द पॉइंट बात करेंगे। जो सबसे जी जी। पहली चीज़ है वो, इस वक्त मार्केट में एक हलचल मची हुई है। सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं बर्ड्स को लेके कि बर्ड्स को सेल कैसे करना है। और जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में हमें बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है इस वक्त मार्केट में, ताकि जो लोग परेशान हैं उनको भी पता लगे, और हम अपडेट भी हों आपसे। देखें, किसी भी कारोबार में उतार चढ़ाव आते हैं और ये कारोबार का हिस्सा है। जी मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि एक जॉब में और बिजनेस में सबसे मेजर डिफरेंस ही यही है कि जॉब में हर मंथ आपको एक पर्टिकुलर सैलरी मिल जाती है और बिजनेस जो है वो आपके अपने काम पे आपकी मेहनत, उसका प्रॉफिट, जो भी आपको रिटर्न मिलता है उसमें से आपने अपना सारा सिस्टम चलाना है। सही। तो बिजनेस कहा इसीलिए जाता है कि नफा नुकसान साथ साथ है। तो अगर आप लवबर्ड को भी एक एज अ बिजनेस और एज अ हॉबी देख रहे हैं, तो जो लोग हॉबी लेके चल रहे हैं वो तो इतने अपसेट नहीं है, लेकिन जिनको एज अ बिजनेस इस चीज में जो मतलब आए हैं और उन्होंने स्टार्ट लिया है वो इस वक्त ज्यादा परेशान है। देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे भी और जगहों पे भी जब भी बात हुई है इस चीज के ऊपर डिस्कस हुआ है मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी, बारहा मैंने एक ही बात की है कि अगर आपका इस काम के अंदर इंटरेस्ट है तो आप आएं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाहते हैं तो मत ना आए। क्योंकि आपके अंदर इतना फिर हिम्मत और इतना जिगरा होना चाहिए कि इसके साथ अगर कोई मामला खराब होते हैं तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो इस वक़्त की सिचुएशन है वो उसमें थोड़ा-सा हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। परेशान हो के और बस सर पकड़ के और अपने पूरे-पूरे शेड्स सेल करके और अपने सारे मामलात ख़त्म करके, तो ये कोई हल नहीं है इस मसले का। थोड़ा-सा हिम्मत रखें, बर्दाश्त रखें, हौसला रखें। अल्लाह ने जहाँ आपको रूज़ दिखाया है और थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त आया तो आप हाथ-पाँव छोड़ के बैठ गए। थोड़ी हिम्मत पकड़ें, थोड़ा सब्र से काम लें, अल्लाह ख़ैर करेगा इंशाअल्लाह। चंद वक़्त की इंशाल्लाह। बात है, मालिक करम करेगा और ये ठीक हो जाएगा। तो अच्छे की उम्मीद रखें, बुरे को मत सोचें और अल्लाह तो वैसे भी यही कहते हैं कि जी, आप जैसा गुमान करेंगे, मैं वैसा आपको रिटर्न दूँगा। आप अच्छा गुमान करेंगे, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो बेशक। ये सारी सूरत-ए-हाल है, इस सारी सोसाइटी के और ये जो एक लोगों में भगदड़ मची हुई है, उसको देखते हुए तो मैं यही आपको कहूँगी कि लोगों को चाहिए कि थोड़ा-सा सुकून करें। हाँ, जो सेल होता है, जो निकलता है उनको दिल मानता है, निकाल दें, नहीं मानता होल्ड कर लें। बहुत सादा-सा नुस्खा है कुलिया है, इसके अलावा तो मैं इस चीज़ के ऊपर खुद भी इसी बात पे मैं फ़ॉलो कर रही हूँ इसको, इसी नुक्ते को पकड़ के बैठी हुई हूँ और बाकी लोगों को भी यही समझाती हूँ कि आप लोग जो करना चाहते हैं, जो सेल करना चाह रहे हैं, वो कर दें। जो होल्ड करना चाहें वो होल्ड कर लें और थोड़ा हिम्मत रखें, बर्दाश्त रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ख़ैर करेगा, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई बात नहीं। सादी जी, ये क्या आपको क्या लगता है कि ये पहली मर्तबा इस फील्ड में ऐसा हुआ है कि नहीं, यकदम प्राइसेस ऐसी गिरी हैं? नहीं, मैं जब देखिए मैंने वो भी टाइम देखा है जब अल्बाइनो 6-7 हज़ार का था और उसके बाद 12,000 में भी मैंने देखा है, 15,000 में भी सेल किया और खरीदा भी 15,000 में। तो अब इस वक़्त थोड़ी मार्केट शेक हुई भी है। तो बाकी ये कि मामलात हमेशा से ऐसे रहते हैं कि कोई एक ऐसा फ़ेज़ आता है पूरे साल के अंदर, स्पेशली ये जो आप कह लें कि
लास्ट क्लच के बाद से जो थोड़ा सीज़न शुरू होता है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे लव बर्ड इंडस्ट्री के अंदर या कह लें कि शायद बाकी जो बर्ड हैं, उनमें भी ये मामलात होंगे। उनकी सोसाइटीज़ में भी ऐसे लोग होंगे कि जो मुख्तलिफ आईडीज़ से आके बर्ड की वैल्यू कम करके और लोगों को उनके अंदर एक इंतशार फैलाते हैं। सही। एक डरावा देते हैं कि बर्ड तो पिट गया, बर्ड तो खत्म हो गया, सब मामला अब आप किधर जा रहे हैं? आप इधर ना जाएँ, आप उधर चले जाएँ। तो ये डिट्रैक्ट करने वाले तो बहुत सारे तो बैठे हैं। ठीक है, आपने ये बात की कि कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, खुद ही इस मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, तो क्या उनको क्या बिल्कुल। बेनिफिट हो रहा है हुँ। इससे? देखें प्राइस इस वक़्त कम होगी ना, लोग डर के मारे जो लोग बेचारे नए हैं, जिनको भी इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता या इन लोगों की चालों का नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, वो कम प्राइसेज़ में अपना बर्ड सेल करेंगे, ठीक है? हुँ, हुँ। और जिनको वो सेल करेंगे वही लोग 2 महीने रख के, 4 महीने रख के उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उस पे बढ़ निकाल देंगे। प्रॉफिट किसको हुआ? बिल्कुल, ऐसा ही है। डेफ़िनेटली उन लोगों को। ये उनकी टेक्नीक है। अब जिस तरह ब्रोकर हज़रात हैं, वो क्या करते हैं, कम प्राइस में आपसे बर्ड्स परचेज़ किया, अपना मार्जिन रखा, आगे सेल कर दिया। हुँ, हुँ। अब ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी होल्डिंग पावर है कि वो 10 दिन बाद सेल करते हैं, वो 10 महीने बाद सेल करते हैं। बट ज़ाहिर है बच्चे की अलग प्राइस है, ब्रीडर जो आपका बर्ड है उसकी एक अलग प्राइस है। तो फिर हर बंदा अपने-अपने मफादात को देख के काम करता है, अपने बिज़नेस को जिस तरह उसने रन करना है वैसे वो करता है। सही। यहाँ पे आपने बात की ब्रोकर की, तो ब्रोकर और ब्रीडर में फ़र्क क्या होता है? क्यों हमें चाहिए कि हम बर्ड्स खरीदें या ब्रोकर से खरीदें या ब्रीडर से खरीदें? आप क्या रिकमेंड करती हैं? कहाँ से खरीदना चाहिए? क्या करना चाहिए? हुँ। ये ऐसा नुक्ता है कि जिस पे पिछले कई दिनों से हमारी ना मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कशन भी हो रही है कि जो हमारी इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मैं इससे हट के भी मतलब अगर इसको कैटेगराइज़ करूँ तो ऐसे कहूँगी कि एक वो लोग हैं कि जो अ, मतलब अच्छे हमारे नामवर ब्रीडर्स हैं। हुँ, हुँ। कुछ हम जैसे ब्रीडर्स हैं आप भी माशाल्लाह और नामवर में ही आती हैं। नहीं, नहीं, ये तो फिर कष्ट-ए-नफ़्सी है। लेकिन ये है कि कुछ हम जैसे ब्रीडर्स हैं कि जो अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँचे लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ वो लोग हैं कि जो न्यू फैंसियर्स हैं। हुँ, हुँ। ये तो हो गए 3 कैटेगरीज़ ब्रीडर्स की। सही। और इसी के साथ-साथ 2 कैटेगरीज़ हैं मैं समझती हूँ उसकी ब्रॉडर टर्म ब्रोकर ही ठीक है क्योंकि ब्रोकर वो भी हैं कि जो सिर्फ़ ऑनलाइन सेल परचेज़ कर रहे हैं हुँ, और हुँ। ब्रोकर वो भी हैं कि जो दुकानदार एक तरह के मार्केट में बैठे हुए हैं और बर्ड सेल कर रहे हैं। सही। कम प्राइस पे आपसे बर्ड परचेज़ करेंगे, हुँ, लमसम अमाउंट आपको एक देंगे और माइट बी पॉसिबल कि अगर आप कह लें कि आपके पास 10 अल्बाइनोज़ निकले हुए हैं हुँ, हुँ। तो आप कहेंगे कि मैं अभी इनको होल्ड करूँ या फिर मैं इनको सेल कर दूँ? सेल करूँगा तो मुझे इतना प्रॉफ़िट इतना मतलब आपके होम डीड है ना, आपने तो सेल ही करने हैं हुँ, जाके। हुँ। अगला बंदा कहेगा चलो यार मैं इसे कम प्राइस के ऊपर इतने अल्बाइनोज़ रख लेता हूँ और फिर जैसे वक़्त थोड़ी-सी मार्केट बेहतर होगी मैं डबल प्राइस करके निकाल दूँगा। हुँ, हुँ। तो सही। ये सिस्टम है। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपने बर्ड को कितना ओन किया हुआ है या आप मजबूर हैं, आप नहीं कर सकते, आप उसको नहीं होल्ड कर सकते तो निकाल दें। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर मेरा मशवरा यही है कि आप होल्ड करें। थोड़ी-सी सिचुएशन बेहतर होने दें फिर अल्लाह का नाम लेके निकालें, मालिक करम करेगा। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ब्रोकर जो हैं उनके पास जो प्राइसेज़ होती हैं वो ब्रीडर से काफ़ी कम भी होती हैं, तो इसका क्या रीज़न है? अच्छा, ब्रोकर के पास जो प्राइसेज़ कम होने का एक आप कह रहे हैं कि वो क्यों कम होती हैं, तो उसकी सबसे मेजर जो कॉज़ है वो ये है कि उनका काम दुकानदारी है और वो ब्रीडर नहीं होते, वो बर्ड ब्रीड नहीं करवाते, उनका काम ही ये होता है कि वो सेल परचेज़ करें। हुँ, हुँ। अब जिसका जो काम है वो तो उससे वही कर रहा है ना। अब हम हमारा शौक है हम ब्रीड करवाते हैं, हमें उस सारे प्रोसेस से गुज़रते हैं। ब्रोकर सिर्फ़ ये करता है कि वहाँ से चीज़ उठाई वहाँ पे सेल कर दी। ये तो ऐसा ही है जैसे आप एक न डालडा घी बनाने वाला जो है, वो उस घी को सेल करने वाला दुकानदार है, तो दुकानदार ने तो सेल ही करना है ना, वो बनाएगा थोड़ी। हुँ, हुँ। तो वो अपने उस प्रॉफ़िट को रख के अपने दुकान का खर्चा भी निकालेगा, सारे मामलात देखेगा, फिर उसके बाद निकाल देगा। तो वो तो ये तो सारे मामलात साथ-साथ चलते हैं अ, और ये समझ लें कि क्लाउड बर्ड की एक दुकान है।
ब्रोकरी ब्रोकरी भी एक दुकानदारी है, सही। कि वो परिंदों की दुकानदारी है, ठीक इसको है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सही हो गया, यहाँ तक तो मुझे आपकी बात की समझ आएगी। मगर अब एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे एक बर्ड में एक ब्रीडर से ख़रीद रहा हूँ जो मुझे हुँ, 20,000 में मिल रहा है, और वही बर्ड अगर हुँ, मुझे ब्रोकर 15 में दे रहा है, तो मैं ब्रोकर से क्यों ना हुँ। ख़रीदूँ? इसका क्या रीज़न होना चाहिए? इसमें क्या ओके। फ़ायदे और अच्छा, नुकसानात हो सकते अच्छा, इसकी 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 मैं अभी पिछले दिनों मैंने बल्कि अपने फ़ेसबुक पे ये पोस्ट भी लगाई थी, भाई की मैंने पोस्ट देखी थी और वही मैंने कॉपी की थी। अच्छा ख़ैर उसमें उसका क्रक्स ये था कि ब्रीडर और ब्रोकर में फ़र्क क्या है? हैं? आप किसी भी बर्ड मार्केट में चले जाएँ, मुझे आप सिर्फ़ एक चीज़ का जवाब दें, क्या आपको वहाँ पे वो माहौल मिलता है जो एक ब्रीडर के पास मिलता है? नहीं। किसी भी ज़ी शऊर बंदे को पूछें, किसी को भी आप दिखाएँ कि भई ये देखें जी ये यहाँ पे ऐसा बर्ड पड़ा हुआ है कि जहाँ कसरत से बर्ड्स हैं, ना उनको पानी प्रॉपर मिल रहा है, ना उनका दाना प्रॉपर है, ना उनकी केयर प्रॉपर है, कोई बीमार है, उसके जर्म्स दूसरे को लग रहे हैं। आप फिर क्यों कहते हैं कि जी जब आप कोई नया बर्ड खरीदें तो उसको आप क्वारंटाइन करें? बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं ना। तो ये तो इतनी बड़ी रीज़न है बल्कि आप देखें, आपको दुकानदार क्या कह के बर्ड सेल कर रहा है आपको नहीं पता। हुँ, हुँ। उसने तो अपनी चीज़ निकालनी है। उसको इस चीज़ से थोड़ी गर्ज़ है कि आपका नुकसान हो रहा है, आपका साल ज़ाया हो रहा है। सही। रीडर अपने एंड पे हत्तल-इम्कान कोशिश करते हैं कि अगले बंदे का नुकसान ना हो। उसको प्रॉपर डीएनए का बता के, उसको प्रॉपर ऐज का बता के हाँ, अब एक चीज़ और मैं यहाँ अपने ही बात से एक सवाल मेरे अपने ज़हन में आया, वो मैं यहाँ करती चलूँ हुँ, हुँ। कि कुछ ऐसे लोग भी हैं हुँ, हुँ। कि जो ब्रीडर होने के बावजूद ब्रोकरी वाला ही काम करते हैं। वो ना एक्चुअल ऐज बताते हैं बर्ड की, हुँ, ना हुँ। वो एक बताते हैं कि ये वाक़ई स्प्लिट है, नहीं है, इसकी क्या मामलात हैं। बस उनको भी अपनी चीज़ निकालनी होती है और वो क्योंकि उनके पास स्टॉक इकट्ठा होता है तो निकाल देते हुँ, हैं। हुँ। अब यहाँ पे आता है आपका अपना ईमान कितना मज़बूत है। हुँ, हुँ। आप कितने पक्के हैं अपनी बात में, आपका ज़मीर मुतमईन है इस किस्म की हरकतें करके? सही। ये एक बहुत अलमिया है मैं समझती हूँ कि किसी भी काम के अंदर कि बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे आमीन। और यही कहूँगी कि मैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि जिन लोगों से मैं बर्ड परचेज़ करूँ, उनके साथ भी मेरा मामला इसी तरह ही हो कि बिल्कुल फ़ेयर होके और वो लोग भी मेरे साथ जो है वो प्रॉपर उसी तरह मुझे हर चीज़ बता के बर्ड दें। वो इस बारे में बहुत छानबीन करके फिर ही मैं कोई कदम उठाती हूँ वरना नहीं उठाती। और ये जो अभी ब्रोकर और ब्रीडर का आपने पूछा था इसकी एक सबसे मेजर कॉज़ ही यही है हुँ, कि हुँ। आप ब्रीडर के पास प्रॉपर माहौल है, वो सॉफ्ट फूड देगा, उसने मेहनत करनी है, उसने दाना डेली साफ करना है, पानी रोज़ का रोज़ बदलना है, गर्मियाँ हैं तो सुबह-शाम उसने उसकी मेहनत भी तो है ना। बिल्कुल, अब अगर वो अपनी मेहनत का भी आपसे कुछ ना ले तो फिर ये तो फिर बिज़नेस ही ना हुआ। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मतलब ये मैं होती है कि अपनी जी, जी, बोलें, बोलें। हुँ। जी, जी, आप कहें? सबसे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ब्रीडर होता है वो अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को बहुत ज़्यादा जो है उसको मॉनिटर करता है, एग्ज़ैक्टली, और जो एग्ज़ैक्टली। ब्रोकर्स होते हैं उसमें हमें आइडिया नहीं होता कि उसने बर्ड्स कहाँ से कुछ परचेज़ भी किया, नहीं और पता होता, कुछ भी नहीं कुछ भी पता नहीं होता, पता तो ये होता डिफ़रेंस होता है। और उसकी बीमारी का नहीं पता होता। आपको ये नहीं पता कि वो किस किस्म के उसकी ब्लड लाइन है, उसके जेनेटिक्स में क्या चीज़ें हैं, आप कुछ भी नहीं जानते। ये भी नहीं पता कि वो दे क्या रहा है। वो दे क्या रहा है। इत मेरा नेक्स्ट ये है कि पिछले दिनों मैंने आपकी एक वीडियो देखी पीएलएस में, पाकिस्तान लव बर्ड सोसाइटी में। नॉर्मली आप जब भी जाती हैं एज अ गेस्ट तो चली जाती हैं, मगर आपने कभी जो है कोई स्पीच वगैरह नहीं की या कुछ भी नहीं किया, मगर इस मरतबा आप गई हैं, आपने रिप्रेजेंट किया है लेडीज़ को, और स्पेशली फैसलाबाद की जो लेडीज़ को आपने रिप्रेजेंट किया है। तो कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसके बारे में? सच बताऊँ तो बहुत एक मुश्किल टास्क था। हुँ, हुँ। अ, मतलब बहुत ही मुश्किल था कि मनाना उनको और यहाँ तक के घर से उनको बाहर निकाल के वहाँ तक लेके आना। इनिशियली कोई रज़ामंदी नहीं हो रहा था कि हम नहीं आ सकते, किसी का कोई मसला था, किसी का कोई मसला था। हुँ, हुँ। तो मैं तो यहाँ तक सोच के बैठी हुई थी कि बिल-फ़र्ज़ अगर कोई नहीं आता तो एटलीस्ट मैं और 1-2 लेडीज़ और हैं, तो मैं उनके साथ ही चली जाऊँगी। जी। कम अज़ कम एक दफ़ा ये तो पता चलेगा ना उनको कि अगर वो जा सकती हैं, तो हम भी जा सकती हैं। हुँ, हुँ। वेरी गुड। तो किसी को देख के जब आप
थोड़ी हिम्मत पकड़ते हैं ना, तो फिर उसमें एक अपनी एक वो एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जो आप दूसरे को डिलीवर कर रहे होते हैं। तो बस ये सोच के मैंने फिर स्टेप लिया, मैंने कहा नहीं मैं तो आ रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने आना है तो ज़रूर आएँ। वो फिर ऐसे बातें करते-करते अल्लाह का शुक्र है कि 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ख़वातीन हो ही गई थी कि जो फिर वहाँ पे पहुँची, बल्कि कुछ तो मेरे से भी पहले पहुँची हुई थी। माशाल्लाह। और इसलिए अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे लिए बहरहाल बहुत खुशी की बात है कि कम से कम वो लेडीज़ जो अब तक बिल्कुल अंदर घर बैठ के काम कर रही थी, उन्होंने कभी आज तक किसी इवेंट की शक्ल नहीं देखी हुँ, हुँ। और उनको नहीं पता कि बर्ड शोज़ क्या होते हैं, बर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, जो भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ वाले। तो उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता है या क्या मामलात होते हैं। बहरहाल वो लोग आईं, उनका भी शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। और बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। उस चीज़ ने मुझे कम से कम ये मोटिवेट किया कि अगर यहाँ तक ये मैं इनको लेके आ गई हूँ, तो हत्तल इम्कान कोशिश करूँगी कि इनको आगे भी अपने साथ लेके चल सकूँ। सही। दूसरा सुनने में ये भी आ रहा था कि वहाँ की जो फ़ीस थी वो भी आपने जो है जो उनकी मैनेजमेंट थी उनको रिक्वेस्ट करके कि कम से कम लेडीज़ की फ़ीस नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में आपने वो उनको फ्री करवा दिया था। क्या ये बात सही वो थी? ये इस तरह हुआ था कि देखें, जितनी भी हमारी ख़वातीन काम कर रही हैं घर के अंदर वो अ, मर्द हज़रात नहीं जानते। हमारे भाइयों को नहीं पता कि वो बहनें किस तरह घर के अंदर अपना चूल्हा जला रही हैं। बिल्कुल। किन मुश्किलात का शिकार हैं, वो ना अपने शौहरों से माँग सकती हैं, ना अपने घर में किसी और मर्द से माँग सकती हैं, कि भई हमें बर्ड्स चल वो उनका सारा सेटअप करने के लिए या हमें अपनी ज़ात के लिए, इस चीज़ के लिए कि हमने एक इवेंट अटेंड करना है तो हमें फीस जो है वो दें आप। तो मैंने फिर जो उनके ऑर्गेनाइज़र थे उनसे बात की और उनको सिर्फ़ रिक्वेस्ट की, मैंने कहा इस तरह भाई ये इश्यू आ रहा है तो आप बताएँ क्या करना है? हुँ, हुँ। उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें, उनको बोलें कोई फीस नहीं है, आप आएँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा। आपकी पार्टिसिपेशन करना यही बहुत बड़ी है हमारे लिए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर था कि उनकी तरफ से भी कि उन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो लेडीज़ को वहाँ पे उनकी एंट्री फ्री की और इस इसी वजह से जो है ना वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी सारी लेडीज़ भी आ सकीं और अम, एक हमें अच्छा मीटअप का मौका मिल सका। मेरे ख़्याल में वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी शायद आप ही थी जिनको जो उनको लेके गई थी और आप ही ने जो है सबको मोटिवेट किया था इस चीज़ के बारे में या आपके अलावा भी कोई लोग थे वहाँ पे? आपके ग्रुप के अलावा कोई अ, लेडीज़ थी? वो कहते हैं ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना चाहिए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही थी कि अमेज़िंग। इनको इकट्ठा करने के लिए और सही। सबको वहाँ पे इकट्ठा लेके जाने के लिए। सही, माशाल्लाह। लास्ट जब आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे आपने मुझे एक बात बताई थी बल्कि हम मेरे जितने भी देखने वाले हैं उन तमाम को ये बात बताई थी कि आप लेडीज़ के लिए भी आगे बढ़-चढ़ के काम कर रही हैं। एक तो जो आपने हमें बता दिया कि आपने क्या किया था पीएलएस में। इसके अलावा आप क्या कर रही हैं लेडीज़ के लिए? देखिए मैंने जिस रात ये कहते हैं ना कि इवेंट था, जैसे चाँद रात होती है हमारे लिए वो पीएलएस की नाइट थी, हुँ, हुँ। कि उस रात मैंने एक ग्रुप बनाया था फैसलाबाद फीमेल फेंसियर्स के नाम से ओके, और उस ग्रुप के अंदर सिर्फ़ ये डिस्कशन हो रही थी कि कौन सुबह कितने बजे पहुँचेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो। वेरी गुड। जैसे हम आपस में वैसे डिस्कस कर रहे होते हुँ, हैं। हुँ। तो लेकिन सुबह जब मैं उठी तो शो पे जाने से पहले ऐसे ही ख़्याल आया कि सिर्फ़ फ़ैसलाबाद क्यों? पूरे पाकिस्तान की लेडीज़ क्यों नहीं? ज़बरदस्त। लाहौर की तो बहुत आगे हैं। इस्लामाबाद माशाल्लाह। वालों हुँ, को कुछ नहीं पूछता, पेशावर वालों का नहीं किसी ने कभी नाम सुना, गुजरांवाला की लेडी का किसी ने नाम नहीं सुना, कभी आप एबटाबाद की लेडी का नाम नहीं सुनेंगे, कहीं पाकिस्तान के इलाके में इवन कि अभी तो मुझे भी नहीं पता कि कौन-कौन कहाँ पे बैठा। हुँ, हुँ। तो इस तवसत से मैं ये चाहूँगी कि जितनी भी पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन हैं, वो ज़रूर हमें जॉइन करें और पाकिस्तान फीमेल फेंसियर्स के नाम से उस ग्रुप की मैंने उस दिन बुनियाद रखी कि माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगी कि इस ग्रुप को प्रॉपर्ली उसी विज़न के साथ लेके चल सकूँ, जिस विज़न से मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर सामने आई थी और मैंने ये बेड़ा उठाया था कि मैं इंशाल्लाह मैंने हामी भरी थी बल्कि कि हुँ, हुँ। मैं अपनी पूरी एफर्ट्स लगाऊँगी कि जहाँ तक मुमकिन हो सका काम करूँगी आप लोगों के साथ
तो अब कोई करे नहीं करे तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि मैं इंशाल्लाह अपनी अपने एंड पे अपना जो रोल है वो मैं पूरा उसको माशाल्लाह, निभाने की कोशिश। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, वेरी गुड। और इसी हवाले से एक चीज और मैं बताती चलूं हुँ, हुँ। कि पाकिस्तान फीमेल फेंसियर्स सेल एंड परचेज, हुँ, हुँ। इसका भी मैंने एक अलग ग्रुप बनाया है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से जितनी भी लेडीज हैं हुँ, वो हुँ। कांटेक्ट भी कर सकती हैं। और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें कोई मेल मेंबर जो है मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ लेडीज हैं, वो आपस में सेल परचेज करें और एक दूसरे को जो है वो मोटिवेट भी करें और उनके लिए मददगार भी साबित हों। ठीक। और इसी तरह जो पाकिस्तान फीमेल फेंसियर्स का ग्रुप है वो सिर्फ हमारी जनरल डिस्कशन के लिए है। उसमें इस बर्ड की जो भी बीमारियां हैं, उसकी कीपिंग, हाउसिंग, ब्रीडिंग, जो भी इश्यूज हैं वहाँ वहाँ पे जनरल डिस्कशन की जाए। सही, बहुत अच्छे। सादिया जी, आपने बात की कि इस ग्रुप के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ हैं और वहाँ पे वो सेल और परचेज़ करती हैं, वो आपस में बर्ड्स ख़रीद सकती हैं और सेल कर सकती हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ये चीज़ बहुत लिमिटेड नहीं हो जाएगी अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पे किसी का बर्ड सेल नहीं होता है, क्योंकि लेडीज़ तो हो सकता है कि मर्दों की निस्बत जो है कम बर्ड्स परचेज़ करें या सेल करें। तो उसका फिर क्या आप आगे से अल्टरनेटिव उनका क्या आपने ऑप्शन रखा हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पे भी बंदे ऐड हो जाएंगे तो फिर इस ग्रुप में और बाकी के ग्रुप्स में क्या फर्क रह जाएगा। हुँ, हुँ। तो कोशिश ये की है कि उनको, लेडीज को ही आपस में ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि जिसमें वो आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करें हुँ, हुँ। और उनको जो है वो हेल्प भी मिल जाए। तो सही। और अगर इन केस आपके बर्ड सेल नहीं हो रहे, आपके मामलात नहीं उस तरह से चल रहे, तो मेरे अपने एंड पे सिर्फ इतनी सी एफर्ट है कि मैं उनको या तो किसी को रेफर कर दूं, मेरे पास जो डिमांड आए मैं वहां पे बोलूं, और जिस खातून के पास जो मतलब डिमांड हो, अगर वो पूरी कर रही हो, उनके सारे बर्ड्स पे पूरे उतरते हो, तो फिर मैं आगे उस बंदे को बताऊं या भाई को कहूं कि भाई साहब ये इस तरह से बर्ड्स हैं, आपने फलां फलां लेडी के हैं तो आप बताएं। मैं सही। एक टूल बन सकती हूँ इसमें, लेकिन मैं इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ नहीं होगी। मेरा काम होगा सिर्फ उनको मिलाना, सही। उनको आपस में उनका इंटरेक्ट करवाना। सही। क्योंकि अगर चंद लोग जो मुझे जानते हैं या मेरे नाम से वाकिफ हैं, मेरे काम से वाकिफ हैं, तो एटलीस्ट मैं अपने एंड पे इतना तो रोल प्ले कर ही सकती हूँ ना। बेशक। तो मेरी बस ये एफर्ट्स हैं उसके अंदर कि मैं ये करना चाह रही हूँ कि उनके लिए कोई ऐसा टूल बन जाए कि जिसमें उनको दिक्कत नहीं हो और उनको परेशानी ना हो कि वो बंदों के बीच में बैठ के अपने बर्ड सेल परचेज करें। आप खुद सोचें ना, मार्केट के अंदर जाएं आप, सारे मर्द दुकानों में खड़े हुए हो, वहां पे चार बंदियां खड़ी हुई हो, बोल रही हो, तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल। इसी तरह ही ये भी एक मार्केट है, एक सारा सिस्टम है, अ, तो यहाँ पे भी फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं फीमेल्स को। ठीक हो गया माशाल्लाह, आपके काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो कि आप लेडीज़ के लिए कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। मगर अब मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे आपके साथ अगर कोई लेडीज़ कांटेक्ट करना चाहें, जो इस ग्रुप में शामिल होना चाहें, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? उसका तरीकाकार ये है सिंपल सा कि मुझे आप एक मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट अपना भेजेंगी। वॉइस नोट मस्ट है, हुँ, हुँ। और आपका नाम और आपका सिटी ये आप मेंशन करेंगी, मुझे बताएंगी, और आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। आप अपना नंबर भी ज़रा शेयर कीजिएगा ताकि मैं स्क्रीन पे भी लग। 03, ज़ीरो। जी, 0321 हुँ। 5835 000 5835 000 जी बिल्कुल, 03215835 ट्रिपल 000 ज़ीरो, ठीक हो गया। ये आपका नंबर मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। जो भी सिस्टर आपके ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं, तो वो आपको लाज़िम वॉइस नोट भेजें ताकि उन आपको भी कन्फर्म हो कि लेडीज़ ही हैं, और उसके बाद आप उन्हें अपने ग्रुप में ऐड करें। इवन कि जो लोग ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं, वो जो लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, लेडीज जो ग्रुप में ऐड होना चाहती हैं, तो ब्रॉडकास्ट में तो वो मेरे ख़्याल में आप सब ऐड हो सकते हैं ना? जी, ब्रॉडकास्ट में सभी ऐड हो सकते सभी हैं। ऐड हो सकते हैं। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम्म। लेडीज़ हैं, वो जो ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं, उनके वो लिए वॉइस वो कन्फर्म सिर्फ ग्रुप में, हाँ जी, कंपल्सरी है, और बाकी जो वो ब्रॉडकास्ट बीएफएफ में। में होंगी। ठीक हो गया। हम्म। ठीक हो गया सादी जी, थैंक यू वेरी मच आपका वक्त देने के लिए, और उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि जज़ाकल्लाह आपको बुलाने के लिए। बेहद शुक्रिया। ये खुशी की बात है, मैं तो सबको बुला रहा हूँ जितने भी हैं, कोई भी अगर आना चाहता है मेरे इस पॉडकास्ट में तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि अब ये मेरा मिशन बन चुका है कि जितने भी लोग हैं उनको मैं मोटिवेट करूँ, उनको लेके आऊँ। बिल्कुल, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और
Excellent, outstanding work you have हाँ, done. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी आप आएंगे हमारे ब्रॉडकास्ट में, और Inshallah. मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Thank you so much. Allah Hafiz.